दोस्तों, महाभारत में पांचों पांडव भाइयों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। द्रौपदी की उत्पत्ति राजा द्रुपद के हवन कुंड से उस समय हुई थी जब वह अपने दुश्मन द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। राजा द्रुपद के उसी यज्ञ हवन कुंड की अग्नि से एक पुत्र के साथ द्रौपदी भी प्रकट हुई थी। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुबोध और आप देख रहे हैं ज्ञान मंथन। तो दोस्तों चलिए आज आपको अपने इस वीडियो में बतला रहे हैं विस्तार से द्रौपदी के सुहाग रात की कथा के बारे में। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे कि राजा द्रुपद ने अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर किया था, जिसमें ब्राह्मण के वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर की शर्त को पूरा करके द्रौपदी को अपनी पत्नी बना लिया था। जिस समय द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था उस समय पांचों पांडव भाई अपनी माँ कुंती के साथ अपनी पहचान छिपाकर ब्राह्मण वेश में रहा करते थे और भिक्षा मांगकर अपनी जीविका चलाते थे। पांचों पांडव भाई जितनी भी भिक्षा मांग कर लाते थे उसे माँ कुंती के सामने रख देते थे। फिर उनकी माँ कुंती भिक्षा को पांचों में बराबर बराबर बांट दिया करती थी। दोस्तों इसी प्रकार अर्जुन द्रौपदी को लेकर अपने घर आए और उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर देवी कुंती से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं। परंतु घर का काम कर रही कुंती ने उनकी तरफ देखे बिना ही यह कह दिया कि पांचों भाई जो भी लेकर आए हो उसका उपभोग करो। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुंती सहित पांचों पांडव भाई बड़े ही सत्यवादी थे और अपनी माँ के मुंह से निकली हर बात को आदेश की तरह पालन करना अपना धर्म समझते थे। इस कारण अपनी माँ के मुंह से निकले इन शब्दों को लेकर पांचों भाई चिंतित हो गए। देवी कुंती ने भी जब द्रौपदी को देखा तो वह भी बड़ी विचलित हो गई थी। उसने यह क्या बोल दिया था तब उसको एहसास हुआ। तब कुंती अपने पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा कोई रास्ता निकालो जिससे द्रौपदी का भी कोई अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात भी झूठी ना हो। दोस्तों जब किसी से भी इसका कोई रास्ता नहीं निकाला गया तो इस बात से राजा द्रुपद भी बड़े परेशान हो गए और उन्होंने अपनी सभा में बैठे भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास जी से कहा कि धर्म के विपरीत किसी स्त्री के 5 पति की बात तो सोची भी नहीं जा सकती है। तब महर्षि व्यास राजा द्रुपद को बताते हैं कि द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म में भगवान शिव शंकर से ऐसा ही वरदान प्राप्त हुआ था। भगवान शिव के उसी वरदान के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है और भगवान शिव की बात गलत कैसे हो सकती है। महर्षि व्यास के समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का पांचों पांडव के साथ विवाह करने को राजी हो गए थे। दोस्तों इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह पांडवों के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया और उस रात द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ ही अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम से हुआ और उस रात द्रौपदी भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। फिर इसी प्रकार अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ द्रौपदी का विवाह संपन्न हुआ और इन तीनों के साथ में द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म निभाया। दोस्तों सोचने की बात यह है कि एक पति के साथ पत्नी धर्म निभाने के बाद द्रौपदी ने अपने दूसरे पति के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया होगा। तो दोस्तों इसके पीछे भी भगवान शिव शंकर का ही वरदान था, क्योंकि जब भगवान शिव ने द्रौपदी के 5 पति प्राप्त होने का वरदान दिया था तब वे यह भी जानते थे कि द्रौपदी अपने पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभा पाएगी। इस कारण उन्होंने द्रौपदी को साथ में यह भी वरदान दिया था कि वह प्रतिदिन स्नान करते ही कन्या भाव को प्राप्त हो जाया करेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। परंतु संतान प्राप्ति हेतु भगवान श्री कृष्ण ने यह सुझाव रखा कि प्रतिवर्ष द्रौपदी एक ही पांडव के साथ अपना समय व्यतीत करेगी और जिस समय द्रौपदी अपने कक्ष में किसी एक पांडव के साथ अपना समय व्यतीत कर रही होगी तब उनके कक्ष में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। तो ये था दोस्तों महाभारत से जुड़ी पौराणिक कथा द्रौपदी के सुहागरात से जुड़ी। और दोस्तों चलते चलते एक ज्ञान की बात,
दोस्तों कहा जाता है कि जब तक आपके मन में पाप है तब तक पूजा पाठ व्यर्थ है। इसको आप इससे समझ सकते हैं। समुद्र सभी के लिए एक ही है, पर कुछ लोग उसमें से मोती ढूंढते हैं, कुछ उसमें से मछलियां ढूंढते हैं और कुछ सिर्फ अपने पैर गीले करते हैं। जिंदगी भी समुद्र की भांति ही है। यह सिर्फ हम पर ही निर्भर करता है कि हम इस जीवन रूपी समुद्र से क्या पाना चाहते हैं, हमें इसमें से क्या ढूंढना है। तो आशा करते हैं आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे इस चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है दोस्तों, तो आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आपके लिए ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो फिर जुड़े रहिए हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन के साथ और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।